दूसरे नंबर पर कठिन है, अगर मानव की देह मिल भी गई तो भगवान की चर्चा, भगवत स्मरण, भगवान की अविरल भक्ति। भक्ति और मुक्ति ये दोनों अलग अलग हैं। आज दुनिया के लोग, बस ठीक है, मुक्ति की चाह करने वाले दान पुण्य स्मरण इसलिए करते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर केवल एक मुक्ति की चाह, माना आपने अगर थोड़ा दान कर लिया तो मुक्त जरूर हो जाओगे, आप थोड़ा पुण्य कर लोगे तो मुक्त जरूर हो जाओगे, आप थोड़ा भगवत भजन कर लोगे तो मुक्त जरूर हो जाओगे। पर संसार सागर से मुक्त होना एक अलग बात है और मोक्ष पाना एक अलग बात है। मान लो मुक्ति मिल भी गई तो फिर हमारा भोग भोगने के बाद हम वहीं वैकुंठ का आनंद पाने के बाद मालूम पड़े हमने जो पुण्य करा था, पुण्य के बल पर हम वैकुंठ चले भी गए और वहां हमने अच्छा भोग भोग लिया, सुख भोगा हमने, और सुख भोगने के बाद वापस हमको इसी मृत्यु लोक में वापस पटक दिया, फिर पृथ्वी पर वापस आ गए, पुनः वापस। तो जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से छूटने का सबसे अच्छा साधन है भगवान की भक्ति। यदि भगवान की भक्ति कर कर अगर हम अपने प्राणों को त्यागते हैं तो फिर मुक्ति सरल हो सकती, फिर मोक्ष सहज हो सकता। पर भक्ति के बल पर अगर मुक्ति है तो सरल है, भक्ति के बल पर अगर मोक्ष है तो श्रेष्ठ है। पर यदि भक्ति ही नहीं है और केवल मुक्ति का ही पथ हम पकड़ कर अगर चल रहे हैं, मुक्ति का पथ ही हम जान कर चल रहे हैं, तो उससे वापिस इसी संसार सागर में पुनः आना पड़ेगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं कि महाराज मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन में। ये संसार सागर में अगर हम आ गए और उलझ भी गए, इस परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, माना हम उलझे, पर उसमें से सुलझ कर भक्ति का थोड़ा सा पुट लगाकर, केवल भक्ति का एक आनंद पाकर हम जाएं इस संसार सागर से।